ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चंद्रमा के बारे में हमेशा आपने अच्छी अच्छी बातें सुनी। चंद्रमा हमारे मन से जुड़ा है, हमारी माँ से जुड़ा है, हमारी कुंडली के 4th हाउस से जुड़ा हुआ है, हमारा हृदय है, हमारी भावना है। आज मैं आपको बताऊंगी चंद्रमा के नेगेटिव इफेक्ट्स। कोई भी चीज़ हमेशा अच्छी नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब इफेक्ट्स देने लग जाता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनको आप समझिए। मन का बहुत ज़्यादा चंचल हो जाना, आपका कहीं भी मन नहीं टिकता है, कहीं भी मन नहीं लगता। कहीं आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपको अच्छा नहीं लगता। आप किसी के साथ थोड़ी देर बैठे, आपको अच्छा नहीं लगता है। एक जगह मन आपका टिकता ही नहीं है, कहीं ना कहीं आपको हलचल चाहिए होती है, आपका फोकस नहीं लगता। आप ठीक से बैठ के आराम से कोई काम नहीं कर पाते, ठीक से पढ़ नहीं पाते, अपनी जॉब एक ही जगह ठीक तरीके से कर नहीं पाते। आपके फ्रेंड्स रेगुलर वो नहीं रह पाते। आप थोड़े दिनों किसी के साथ रहते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर आप थोड़े दिनों किसी और फ्रेंड्स के साथ समय बिताते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर वापस उनके पास चले जाते हैं। ऐसे ही आप करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग होना। आज आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, बस थोड़ी देर में आप एकदम ही भड़क गए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, आपसे भी बात नहीं करनी है। एकदम से ही अपने आप में नेगेटिव विचार ले आना, अपने आप में ही खोए रहना, बहुत ज़्यादा टची हो जाना, अति भावुकता, छोटी छोटी चीज़ें किसी की मन से लगा लेना। तुमने मुझे ये क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया। हर चीज़ को इतना डिटेल में सोचना बिना मतलब के, ये छोटी सी चीज़ हो गई उसमें ही इतने सपने बना लेना, शेख चिल्ली बन जाना। और बिल्कुल कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम आ गई, फिर ऐसा लगता है कि सब बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया। तो मन में काबू नहीं रहना। आपको कोई चीज़ चाहिए तो अभी चाहिए, कुछ खाने का मन कर रहा है तो खाना है, कंट्रोल नहीं होना अपने इंद्रियों में। ये चंद्रमा का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। देखिए, चंद्रमा हमारा मन होता है। अगर मन ही हमारे काबू में ना हो, भावनाएं ही हमारे काबू में ना हो, हम चीज़ों को नेगेटिव लेने लगें, हम भावनाओं को उस तरीके से ले ही नहीं जैसे होनी चाहिए, तो फिर हमें जीवन में समस्याएं आती आती हैं। मन के ही तो हारे हार है। अगर आप सोच लेंगे कि आप जीत गए हैं, तो आपको कौन रोक सकता है आपकी जीत के पास जाने के लिए। अगर आप मन से ही हार जाएंगे तो आप जीत के भी हार गए। तो आपको मन से ही मजबूत होना पड़ता है, तो लेकिन नहीं हो पाते अगर आपका चंद्रमा खराब होता है। अगर चंद्रमा नेगेटिव इफेक्ट्स देने लग जाता है तो फोबिया दे देता है, मन में एक डर दे देता है। आप हमेशा डर में रहेंगे, संदेह में रहेंगे, हमेशा डाउट में रहेंगे, मानसिक बीमारियां दे देता है। ऐसा लगता है कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा। उस डर की वजह से कभी कभी आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। आप अपने जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप उठा ही नहीं पाते हैं। अकेले कोई भी काम करने की हिम्मत ना होना, आपको साथ में कोई चाहिए। आपको कहीं जाना है तो भी चाहिए, कुछ पढ़ना है तो भी चाहिए, घर में भी आप अकेले नहीं रह सकते। आपके मन में डर बैठा रहेगा। डर बिल्कुल घर जाता है अगर चंद्रमा खराब होता है। तो चंद्रमा जो इतना शुभ ग्रह है, जो इतना शांत ग्रह है, पॉजिटिव है, जल से जुड़ा हुआ है, हमारा मन है, वो भी हमें नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकता है। कुंडली में हर ग्रह की अपनी इंपॉर्टेंस है। हर एक पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी देता है। हम लोग शनि, मंगल, राहु, केतु से बाहर ही नहीं आते। हमें लगता है बस यही नेगेटिव हैं, बाकी तो सब अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता। तो ज़रूरी है कि वो जो ग्रह है आपका, उसकी एनर्जी क्या है उसको आप समझें कि वो आपको क्या दे रहा है, कैसा इफेक्ट दे रहा है, उसकी कितनी डिग्री है, वो षडबल में कितना मजबूत है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका लगन कौन सा है, उसके बाद ही देखा जाएगा कि आखिर वो ग्रह जिसको पॉजिटिव देना चाहिए था वो भी आपको पॉजिटिव दे रहा है, या आपकी कुंडली में पॉजिटिव ग्रह की आपको नेगेटिव दे रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।